युवक बंधुओं, 2 दिन पहले अनावश्यक विचारों को कैसे नियंत्रित करें, अनावश्यक विचार किस कारण से आते हैं, उन पर चर्चा की गई। आज उन विचारों को जो अनावश्यक हैं, फिजूल है, व्यर्थ हैं, उनको कैसे कंट्रोल में करें, नियंत्रण में करें, उस पर विचार करें। पहला काम क्या करना है, आपकी जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं, जिनकी कि आप पूर्ति नहीं कर सकते, जो मन में बार बार आती रहती हैं और पूरी नहीं होती हैं, उनकी दिशा बदल दें। जैसे कि कोई नदी या नाले की प्रवाह बदलना चाहता है तो सबसे पहले वहाँ पर कोई बांध छोटा सा लगा करके और दूसरी तरफ को जहाँ पर पानी ले जाना चाहता है उधर को खुदाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार से जो अतिरिक्त इच्छा हैं उनको रचनात्मक कामों में अपनी प्रवृत्ति लगाएं। इसको मनोविज्ञान में सबलिमेशन कहते हैं, उदात्तीकरण। अपनी शक्ति को और दूसरे रचनात्मक कामों में लगा दें तो जो इच्छाएं हैं वो दब जाएंगी। दूसरा सूत्र है योग अभ्यास करें। योग से यदि शांति से आराम से करेंगे तो नर्वस सिस्टम के ऊपर शांत प्रभाव पड़ता है और उससे मस्तिष्क भी शांत हो जाता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल जाती है। प्राणायाम करने से जितने भी पाप वृत्तियाँ हैं वो दूर होती हैं। तो इसलिए आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है, इनका रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपके बहुत से विचार जो अनावश्यक है अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तीसरा सूत्र है कभी भी अकेले नहीं रहें। अकेला व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, इसलिए अपने परिवार मित्रों के साथ में मिल कर के रहें। कुछ समय तक गपशप भी लड़ाएं और कुछ अच्छे देखने योग्य हैं तो टीवी मोबाइल का इनको भी थोड़ी देर के लिए देखना कोई बुरा नहीं है। चौथा, उतावला सो बावला। कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना है। जिस काम को करना है वो धैर्य के साथ करें, विचार के साथ करें और ऐसा भी नहीं हो कि वो काम होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने में समय लगता है। धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ होए, माली से 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। चाहे माली पौधों में कितना भी पानी दे लेकिन फल तो समय आने पर ही लगेंगे। इसलिए एकदम किसी भी काम के लिए एंक्शियस, उतावले नहीं होए। नंबर 4, 5, अपनी आदतों को सुधारें। कई बार हम अपने आदतों से परेशान रहते हैं, तो पहले जो अपनी गलत आदतें उनका विचार करें और उसके स्थान पर अच्छी आदतों को प्रारंभ करें और सोते समय भी चिंतन करें कि मुझ में ये गलत आदत है और मैं इसको छोड़ूंगा, मुझ में ये आदत नहीं रहनी, मैं इसका थोड़ा परित्याग करूँगा। तो उसके प्रति आपके मन में एक प्रबल विरोध की भावना पैदा हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके वो अपने आप ही छूटती हुई चली जाएगी। अगला सूत्र है वर्तमान में जिए। जो बीत गया वो दुख है, सुख है, कोई भी व्यवहार है वो दोबारा होने वाला नहीं है, उसकी चिंता करनी व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है। वो कहते हैं ना गता सोच से अगता सोच से नानु शोचन्ते पंडिता। जो जीवित है, जो मृतक है, बुद्धिमान लोग उनके बारे में अधिक विचार नहीं करते। वर्तमान में जिए। भविष्य में क्या होगा इसका कोई नहीं जानता है। जब वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा, तो वर्तमान में जिए। इस समय में जो है समय का सदुपयोग करें, अवसर के अनुसार पुरुषार्थ करें, पढ़ें, कोई सर्विस का तैयारी करें, जो व्यापार है, बिजनेस जो भी करता वर्तमान में जिए। और अंतिम सूत्र यथार्थ में जिए। हवाई के लिए नहीं बनाने। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और उनसे कोई पूछे कि आप क्या प्रैक्टिकल करोगे, आपने क्या क्या किया है, तो अबे तबे करके बात को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो अनावश्यक हवाई किले नहीं बनाएं। अपने सामर्थ्य को देखो, अपने आर्थिक स्थिति को देखो, अपने मित्रजनों का क्या क्या सहयोग
और उसका वो देखो, फिर किसी काम को देख करेंगे तो सफलता मिलेगी। कुछ उपाय और है अनावश्यक विचारों को दूर करने के, कि मन को विक्षिप्त करने वाले टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि जो हैं, ये मन को विक्षिप्त बना देते हैं। इनसे मन इतना चंचल हो जाता है, क्योंकि एक विषय को बंद किया, दूसरा, तीसरा, तो मन चंचल हो जाता है और कोई भी गहराई का चिंतन जो है मन नहीं कर पाता है, और अंत में जाकर के ये सारे उपकरण जो है वो डिप्रेशन लाने वाले हैं। वो हम उस प्रकरण में कह चुके हैं। तो इनका कम से कम प्रयोग करें, जो आवश्यक है उसी से हम प्रयोग करें। दूसरा, अपने जीवन की ऊर्जा जो रचनात्मक कामों में लगाओ। देखो, इस उम्र में ऊर्जा सभी में होती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि या आप अच्छे कामों में लगाएं या गलत कामों में, अनावश्यक कामों में अपने आप लग जाएगी। तो अच्छे लोगों के जीवन चरित्र से, महापुरुषों के जीवन चरित्र से, अपने माता पिता, अपने मित्रों से, गुरुजनों से कार्यक्रम का निश्चित करके और उसी के अंदर परिश्रम करेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है एक दिन आपको बहुत आगे लेकर के चली जाएगी। अगली बात है, सामाजिक कामों में सेवा करके योगदान करें, क्योंकि सामाजिक कार्यों करने से, कोई जनहित का कार्यक्रम है, मेले इत्यादि में प्रबंध व्यवस्था करनी है, गर्मी के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर पानी पिलाना है, या गरीब लोगों को भोजन वितरण करना है, कुछ औषध चिकित्साएँ करनी है, या जो होनहार विद्यार्थी है उनकी छात्रवृत्ति पुस्तकें देना, बहुत सारे सेवा के कार्यक्रम हैं। उनके में मन को लगाएंगे तो आपको बड़ा आराम, शांति की प्राप्ति होगी, सुकून मिलेगा। अंतिम बात जो है वो अनावश्यक विचारों को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करें। ये प्रयोग करके देखें। जब भी आप कभी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचार रुकते नहीं हैं, तो व्यायाम करें, भारी व्यायाम करें। हल्के व्यायाम से नहीं होने वाला, भारी व्यायाम करें, जिससे कि पसीने आ जाएं, शरीर कुछ थक जाए तो पसीने से गंदगी इत्यादि दूर हो जाएगी और आपके मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो आइए, अनावश्यक विचारों को दूर करने के लिए जो मैंने बतलाया है उन सूत्रों को ध्यान में रखें।